कि शेर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाए। पंजाब में आके नवाज शरीफ पर तनकीद करते हैं, ये नहीं पता कि पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। 15 साल एक सूबे में हुकूमत की है और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तख्ते लाहौर की जंग, बिलावल और मरियम आमने सामने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा 8 फरवरी को तीर पर ठप्पा लगाएं, 9 फरवरी को टिकट कटवाएंगे और ये वापस एवनफील्ड चले जाएंगे। मुखालिफिन खौफजदा हैं, घर से नहीं निकल रहे, अभी तक मंशूर नहीं दे सके। मरियम नवाज बरस पड़ी, कहा पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुनता। 15 साल सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास बताने के लिए 15 मंसूबे नहीं, एक शख्स पंजाब में आकर कहता है मंशूर नहीं दिया। हम मंशूर पर अमल करते हैं, सिर्फ कागज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। शहबाज शरीफ की भी लफ्जी जंग में एंट्री, कहा सियासी कैदियों की रिहाई का ऐलान करने वाले पहले जाती जेलें बंद करवा दें। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब, सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलव्विस। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मोहम्मद उमैर के जरिए शाहिद लतीफ को कत्ल कराया। योगेश कुमार और कुमार आनंद ने अब्दुल्ला अली के जरिए रावला कोट में मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। टारगेट किलिंग के लिए तीसरे मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने टारगेट किलर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। खारजा ने भारतीय साजिश के शवाहिद दुनिया के सामने पेश कर दिए, कहा पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलव्विस थे। तीसरे मुल्क के जरिए कातिलों को भर्ती किया गया। सोशल मीडिया ऐप से राबता हुआ, रकूम और असलहा दिया गया। कत्ल की कार्रवाइयों के काबिल भरोसा शवाहिद मौजूद हैं। दोनों कातिलों को मुल्क से फरार होते हुए गिरफ्तार किया गया। सहूलतकार भी कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। अभी सिर्फ 2 वाकयात सामने ला रहे हैं, कुछ की तहकीकात चल रही हैं। आलमी सतह पर भारत का मुहासबा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा नून लीग का रास्ता रोकना है तो तीर पर ठप्पा लगाएं। आजाद उम्मीदवार को वोट देने का मतलब शेर को जिताना है। ये वही शेर है जो आवाम और किसान का खून चूसता है। हमारे मुखालिफ तो घर से ही नहीं निकल रहे। आपने पहले उन्हें इतना खौफजदा देखा है? शेर कहता है कोई और मेरे लिए शिकार करे, वोट का बंदोबस्त करे, फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। चौथी बार वजीर आजम बनने के ख्वाहिशमंद कहते हैं मंशूर पर काम चल रहा है। मरियम नवाज पीपल्स पार्टी पर बरस पड़ी, कहा पंजाब नवाज शरीफ पर तनकीद नहीं सुन सकता। अपने सूबे में 15 साल हुकूमत करने वाले 15 मंसूबे नहीं गिनवा सकते। नवाज शरीफ को कभी 2 तो कभी 3 साल की अधूरी हुकूमतें मिली, फिर भी 1500 मंसूबे गिनवा सकते हैं। इनका काम है दिन रात तनकीद करो। नून लीग तनकीद नहीं करती, काम करती है। नवाज शरीफ के सिवा किसी सियासी जमात ने कुछ नहीं किया। नून लीग अगले चंद दिनों में अपना मंशूर पेश करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ और मुल्क के खिलाफ लॉन्ग मार्च कराया गया। लॉन्ग मार्च करने और कराने वालों को सब जानते हैं। 2017 में नवाज शरीफ का तख्ता उलट दिया था। कुछ लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में सड़कों का जाल बिछाया, किसानों को सस्ती खाद और सब्सिडी दी। पंजाब के अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 8 फरवरी को नवाज शरीफ को कामयाब कराया तो मुल्क तरक्की करेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कोई सियासी जमात सोच समझकर मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सिर्फ एक शख्स ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। साबिक चेयरमैन पीटीआई कहता था मुल्क माशी तौर पर नीचे जा रहा है, अमन नहीं होगा तो मईशत मजबूत नहीं हो सकती। आज जो सियासत हो रही है वो दुरुस्त नहीं। हर उम्मीदवार सोचता है कि कौन सी वजारत में ज्यादा आमदन है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे ने कहा समझ नहीं आ रही कि पंजाब में दफा 144 क्यों लगाई। आइन हक देता है कि आज़ादी से अपने वोटर तक पहुंच सकें। अगर इस तरह हालात रहे तो ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन प्लस होगी। ये लोग बस किसी भी तरीके से नवाज शरीफ लाना चाहते हैं।
निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन से मुताल्लिक कयास आराइयों से गुरेज किया जाए। यह मुल्क विफाकी पार्लिमानी निजाम पर चलेगा। पार्लिमानी निजाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में चालान पेश। शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद भी मुलजिम नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम चालान समाअत के लिए मंजूर कर लिए। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 6 फरवरी तक तौसी। आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म के लिए नकूल तकसीम की जाएंगी। कौमी और सूबाई असम्बलियों के 250 से जायद हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली के 266 और चारों सूबाई असम्बलियों के 593 हलकों के लिए बैलेट पेपर्स छापे जा रहे हैं। इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की फहमीदा मिर्जा को जीडीए का इंतखाबी निशान स्टार देने से माजरत। कहा, एक वक्त में एक इंतखाबी निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। बदीन की नशिस्त NA 223 से फहमीदा मिर्जा के बेटे हसाम मिर्जा को निशान स्टार अलॉट हो चुका था। हसाम मिर्जा अभी तक मैदान में हैं और उन्होंने कागजात नामजदगी वापस नहीं लिए। इस मरहले पर नजरसानी नहीं हो सकती। भक्कर के हल्का NA 91 पर आजाद उम्मीदवार सनाउल्लाह मस्तीखेल को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। सनाउल्लाह मस्तीखेल का नाम बैलेट पेपर्स में दर्ज करने का भी हुक्म। इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात होगी। 5 से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर भी फौज तैनात की जाएगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, यह सिस्टम चलने वाला नहीं, ना 2018 में चला ना ही अब चलेगा। चीफ जस्टिस, निगरान वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को मुतनाज़े बनाने से रोकें। जिस मुल्क का इलेक्शन मुतनाज़े हो जाए वो तरक्की नहीं कर सकता। पकड़ धकड़ से इलेक्शन मुतनाज़े हो जाते हैं। जो इलेक्शन नहीं लड़ रहे उनको नैब में बुलाया जाता है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका सोचें क्या होगा। मुस्लिम लीग नून की हालिया सियासत से इत्तेफाक नहीं करता। पीटीआई को बल्ले से महरूम करने की जिम्मेदारी पार्टी चलाने वालों पर है। जिम्मेदारी उन पर है जो पार्टी में जमहूरियत नहीं चाहते। किसी जमात को मामूली बेजाब्तगी पर इंतखाबी निशान से महरूम नहीं करना चाहिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात न होना आईन और कानून की बड़ी खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, शोकोस नोटिस के बावजूद पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं कराए। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से निशान वापस ले सकता है। अकबर एस बाबर ने कहा, हम खुद तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन बनाएंगे। पीटीआई के वर्कर्स के हुकूक वापस दिलवाएंगे। पीटीआई के शफाफ इलेक्शन के बाद बल्ले का निशान वापस लेने की दरखास्त देंगे। पीटीआई के तमाम बैंक अकाउंट्स को मुंजमद किया जाए। परवेज इलाही को मुबैना गैर कानूनी भर्तियों के केस में पेश न करने पर अदालत का इजहार बरहमी। जज ने कहा, जब मुलजिम जेल में होता है तो हाजिरी माफ़ी नहीं होती। ये मेरी अदालत है, इसमें कानून के मुताबिक फैसला होगा। सुप्रिंटेंडेंट जेल को शोकॉज नोटिस जारी करूंगा। अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुलजिमान को फर्द जुर्म के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। शेख रशीद अहमद की अडियाला जेल में तबीयत खराब, RIC मुंतकिल। अस्पताल में शेख रशीद का मुकम्मल तिब्बी मुआयना। अदालत ने जेल इंतजामिया से शेख रशीद के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। मुल्तान में सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की रिहाइशगाह पर मुबैना छापा। आज़ाद उम्मीदवार जाहिद हाशमी और घर के मुलाजिमीन गिरफ्तार। जावेद हाशमी ने कहा, पुलिस दरवाजे तोड़कर घर में दाखिल हुई और तशद्दुद किया। वर्कर्स कन्वेंशन में भी पुलिस और नामालूम अफराद आए।
रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, सिर्फ तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, इंतखाबात से ही कानून की हुक्मरानी कायम होगी। बड़े से बड़ा शख्स कानून के ताबे होना चाहिए, किसी से ज्यादती नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवारों का फैसला कर लिया, इस इलेक्शन में उलट हो रहा है, लोग खुद हमारे उम्मीदवारों के पास आ रहे हैं। पेशावर में फायरिंग के 2 वाक़यात, पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जाँ बहक। दाऊद जई में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। हुक्काम के मुताबिक कांस्टेबल बच्चों को स्कूल वैन तक छोड़ने आया था। गुलबहार में गाड़ी पर फायरिंग से महकमा सोशल वेलफेयर का अफसर जाँ बहक। गुरबत में इलेक्शन कमीशन ऑफिस पर फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान ने महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, वाकया पुरअमन इंतखाबी अमल में रुकावट डालने की साजिश है। अवाम और उम्मीदवारों को पुरअमन माहौल की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 279 रुपये 67 पैसे बरकरार। सोने की कीमत में 1400 रुपये कमी। फी तोला कीमत 2,13,800 रुपये हो गई। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, मुस्लिम लीग नून से मुलाकात की थी, इत्तेहाद नहीं। इंतखाबी इत्तेहाद को वोटर से ज्यादती समझता हूं। जहां उम्मीदवार नहीं थे वहां मुख्तलिफ जमातों से एडजस्टमेंट की। प्रोग्राम अप फ्रंट में मजीद कहा, सिंध में 15 साल के तसलसल का इख्तिताम किया जाना चाहिए। इंतखाबात के लिए 11,99,000 से ज्यादा इंतखाबी अमला तयनात। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 96,971 प्रिजाइडिंग अफसरान ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर 2,92,737 पोलिंग अफसर भी तयनात किए गए। पेशावर हाईकोर्ट ने अदलिया की निगरानी में इलेक्शन करवाने की दरखास्त खारिज कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। पीटीआई ने इंतखाबात अदलिया की निगरानी में करवाने की इस्तदा की थी। ये इलेक्शन मुनफरिद नौइयत का है, जहां ज्यादा वकला इंतखाबात लड़ रहे हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा के फव्वाद चौधरी के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अच्छी बात है, पढ़े लिखे लोग पार्लियामेंट में आएंगे। बगावत पर उकसाने के केस में फव्वाद हुसैन चौधरी की जमानत मंजूर। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के एमपीओ जारी करने का इख्तियार बहाल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आर्जी तौर पर इख्तियार बहाल कर दिया। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ अपील पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। मोनिस इलाही ने कागजात नामजदगी में गलत मालूमात फराहम की, असासे छुपाए। रिटर्निंग अफसर के फैसले के मुताबिक मोनिस इलाही 2 मुकदमात में इश्तिहारी हैं। तजवीज़ कुनिंदा और तस्दीक कुनिंदा जांच पड़ताल के दौरान पेश नहीं हुए। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद का तहरीरी फैसला जारी। कसूर के इलाके चूनिया में कचहरी में पेशी पर आने वाले मुलजिमान पर गोलियां चल गईं। शहरी जाम बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। एक शख्स गिरफ्तार। नवाब शाह में बस और वैन में तसादुम से 3 अफराद जाँ बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। खैरपुर में मुसाफिर कोच उलट गए। शहरी जाँ बहक, 25 अफराद जख्मी। निगरान वजीर मादनियात सिंध खुदाबख्श मरी ने कहा, हम हार जीत और इक्तदार के चक्कर में लगे हैं, मुल्क के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अवाम से कहता हूं कि होश में आए। खुदाबख्श मरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जज्बाती हो गए। कुरान करीम उठा लिया, बोले मादनियात का दुरुस्त इस्तेमाल हुआ तो हम आगे निकल जाएंगे। सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खुल गया। गल्फ न्यूज के मुताबिक गैर मुस्लिमों को इस शराब खाने को इस्तेमाल करने के लिए खुद को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराना होगा। मीरपुर खास में मरहूम उस्ताद को इंतखाबी ट्रेनिंग न लेने पर इलेक्शन कमीशन का शो कॉज का नोटिस।
3 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मोहम्मद बख्श नामी उस्ताद 8 माह कबल